बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। रेलवे में ट्रेन ड्राइवर थे। हम वहाँ पे उनके पास रहने गए, मैं और मेरा कज़न था। हम दोनों तो 2 दिन बाद मामू आए वापस, तो कहते चलो बाज़ार चलें। अभी हमने वो सिब्बी शहर था, तो पैंट शर्ट्स में हमने तो बहरहाल यहाँ पे तो वो नॉर्मल था। तो मामू के साथ हम जब बाज़ार गए 2 दिन के बाद, कब की बात कर रहे हो? वो तब मैंने महसूस किया कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट या ये लेडीज़ क्या फ़ील करती हैं और निगाहों की तपिश क्या होती है या मर्द की। तो हम बाज़ार में गए तो वो आपका पहनावा वहाँ से सभी डिफरेंट था। लोग वो हमें सर से पाँव तो किस तरह देख रहे थे कि जैसे वो पता नहीं कोई यूरोपियन मेमे है, और जिन नज़रों से वो हमें देख रहे थे, हम जिधर भी मुँह करें, अब नीचे मुँह करें, ऊपर करें, जिधर को करें, वो बहुत ही अजीब फीलिंग्स थी। वो तकरीबन को 15-20 मिनट हमने उस बाज़ार में गुजारे, जो कि गुजारने बहुत मुश्किल थे। तो जब मामू से कहा, मामू कहते ये मामू जी ये क्या है? मामू कहते यार इत्थे ना कोई पैंट शर्ट नहीं पाता, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ड्रेस कोई नहीं पाता, ऐसे सानू अजीब लगता। पर से हमारी उम्रें थोड़ी सी कम थी, और जिन नज़रों से वो हमें देख रहे थे, वो ताक रहे थे, बल्कि मैं कहूँगा कि वो ताक रहे थे। तो उसके बाद फिर हम, जब तक मामू की वो ड्यूटी होती थी कोयटा, गाड़ी में जब वापस आते थे तब हम उनके साथ बाज़ार जाते थे, और वो भी शलवार कमीज़ में। तो वो दूसरे कज़न की थी, उनकी शलवार कमीज़ हमने पहनी और फिर वो हम जाते थे। तो ये भी समझ आई कि बाकी हम इस्लाम को कहते तो मतलब शायद वो हम हज़म करना बड़ा मुश्किल है उसको, कि इस्लाम दरअसल सिर्फ सज़ाएं ही नहीं देता। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये सज़ा सिर्फ चोर को मिलती है। वो चाहता है कि सिरे से जुर्म जन्म ही ना ले। नहीं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो चूँकि सिर्फ और सिर्फ वो डंडा सज़ाएं वो उधर को ले जाया गया है या हो गया है, या लोग ये समझते हैं। मैंने पहले कह दिया ना आपको कि अल्लाह को कोई मसला नहीं है आप लोगों का जो मर्ज़ी करते रहे। ये जो कुछ भी सारी की सारी ज़मीन पे मखलूक उसकी मुनकर हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे नमाज पढ़ते रहो तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानता कि उसे कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जितनी बड़ी कायनात उसने बनाई हुई है, उसमें ये एक छोटा सा गेंद, एक छोटा सा आबदोज़, एक छोटी सी ज़मीन जो है, उसके पेट में हम मलाप या कीड़े केचवे, ये कायनात के साइज़ को देखो ना, उसके हिसाब से हम लोगों की क्या वैल्यू है। मतलब हम करोने ही हैं कायनात के अंदर, बल्कि ज़मीन भी शायद एक करोना है उनके लिए। वो माइक्रोस्कोप से शायद देखते हो जो इतनी बड़ी जिसने बनाया हुआ है। शायद एक ब्लैक होल है जिसमें हमें जो नज़र आ रहा है ये एक ब्लैक होल की दुनिया है, इससे बाहर क्या हमें नहीं पता। अब इस सारे के बावजूद ये तो उसकी शान है कि वो हम में से हर एक से इंडिविजुअल, बल्कि वो कहता है कि ज़मीन की तह में जो कीड़ा है उसकी चाल तक से भी मैं वाकिफ़ हूँ, पत्ते के हिलने से भी, और उसकी खुराक का भी ख्याल रखता है, और उसने रखा हुआ है। तो वो कोई इतनी माइटीएस्ट फोर्स है, उसको अगर मैं या हयो या क़य्यूम कहता रहूँ तो मेरे कहने से थोड़ा वो कायम हो रहा है या मेरे कहने से वो ज़िंदा हो रहा है। हाँ, ये मैंने कहना है तो फिर मैंने कायम होना है और मैंने ज़िंदा होने का सबूत देना है। ठीक है, सिमिलरली जब हम आपस में हैं तो एक मतलब ये अब अंडरस्टूड सी बात है। मैंने आप में से कभी किसी लड़के को, मर्द को कहा हो या औरतों को कहा हो कि नहीं तुम लोग सिर्फ इधर बैठो और तुम लोग सिर्फ इधर बैठो, मैं तो बाद में आता हूँ। आप लोग खुद ही एक साइड पे इधर बैठे होते हो, इधर बैठे होते हो। थोड़े ज़्यादा मॉडर्न हो जाओगे तो इकट्ठे भी बैठोगे। हमारे दौर में मेडिकल कॉलेज में लड़कियाँ अलहदा बैठती थी, लड़के अलहदा बैठते थे। अब मैं लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ और सब मिक्स बैठे होते हैं। हाँ, हालात इतने ख़राब भी हो गए हैं कई बार कि कई बार उनमें से वो बड़े ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, जैसे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कहते हैं, PDA। वो भी कुछ कॉलेजेस और स्कूलों से ये शिकायतें मिली हैं या हुई भी हैं और वाक़यात भी हैं और होता भी है कि जी वो काका जी ने काकी को ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है। अब उस काकी ने सोचना है कि वो किन माँ बाप की बेटी है, उन्होंने उसे किधर भेजा हुआ है। ठीक है, मेरे बच्चे भी अगर बड़े होके, बालिग होके, या किसी के भी बच्चे बाहर जाके कुछ भी करते हैं, अगर उनके माँ बाप ने उन्हें बताया भी था, सिखाया भी था, सही भी बताया था, उसके बावजूद अगर वो खुदा न खास्ता गलतियाँ करते हैं, गलत राह पे चलते हैं, ब्लेम माँ बाप पे भी आता है। मुआशरे में आपस में भी ये सारी चीज़ों पे बिगाड़ पैदा होता है ना। ठीक है, बाप हराम कमा के ला रहा है। कल का दूसरा मेरा पेशेंट एक था, वो भी बैठा यही मेरे से बातें करी जा रहा था कि मेरे 2 बच्चे थे, दोनों को मैंने अमेरिका पढ़ने भेजा है, बेटा बेटी दोनों ही। ठीक है, और वो जी एक का MIT में हुआ था और एक का
आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब वो ये बोल रहे थे। अब वो खुद ही कह रहे थे कि मैंने वापडा में से जो कमाई थी ना डॉक्टर साहब मेरी, मुझे लग रहा है कि उसका अब रिज़ल्ट आ रहा है। तो वो लड़का वहाँ जाके जो है, यहाँ से तो उसके बड़े ज़बरदस्त ग्रेड्स थे और बीएससी तक, तो वहाँ जाके उसने यानी क्लब, पार्टी, ड्रग्स शुरू कर दी हैं। ऊपर से वो साइकेट्रिक पेशेंट हो गया, उन्होंने उसको यानी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी ने भी उसको कन्फाइन कर दिया कहीं, और उसका इलाज हो रहा है कि जब तक ये सही नहीं होगा उसने कोई हरकतें ऐसी। लड़की है वो वहाँ से ये ज़िद कर रही है कि नहीं मैंने शादी कर ली है, ठीक है। अब उसने किसी बिल्कुल ही वो कह रहे कि डॉक्टर साहब कोई मतलब नेग्रू है कोई, ठीक है, वो एथिस्ट है, वैसे वो नाम से वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो तो सीधा कहता है कि मैं रिलीजन को नहीं मानता। अब इनकी बच्ची ने उससे शादी, वो तो कह रही है मैंने कर ली है, मतलब वी आर लिविंग इन रिलेशनशिप, शादी की ज़रूरत नहीं है। अब ये साहब रो रहे थे, वो खुद ही कह रहे थे, मैं तो दुआ करा रहा था दोनों मियाँ बीवी को, तो वो खुद ही कहता है कि नहीं मैं वापडा की नौकरी करता था, मैंने हलाल हराम का ख्याल नहीं रखा, और मैंने जब उन्होंने मुझे पोस्ट बताई तो मैं फिर हैरान भी हो गया कि उस पोस्ट पे रहते हुए उन्होंने अमेरिका बच्चे भेजे हैं। मैंने 2 बार पूछा कि स्कॉलरशिप पे गए, उन्होंने कहा नहीं वो अपनी फाइनेंसिंग पे ही गए हैं। तो मैं चुप करा, मैंने कहा शायद कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो भी हैं। अब वो जो बता रहे थे जिस पोस्ट पे जो उनकी आमदन थी, मैंने तो नहीं बात की, उन्होंने खुद ही रोना, दुआ के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जवाब मिल रहा है, मैंने शायद उन्हें रिस्क हलाल पे नहीं पाला और ये मेरे साथ हुआ है और ये ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। मैंने कहा जी मैं तो उस पर कोई नहीं बोला। आपने रिज़्क कमाते वक्त पैसे की करप्शन जो वो बात कर रहा था जैन, तो पैसे की करप्शन भी आपने मुल्क का रेप किया ना, ये माँ है, ठीक है, या अवाम या किसी का भी आपने रेप ही किया ना, ज़बरदस्ती किया आपने। तो आपने जो भी अपने इख्तियारात को यूज़ करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए पैसा कमाया था, वो जिन बच्चों के लिए कमाया था, वो बाहर चले गए हैं। अब उन्होंने वो खुद ही कह रहा था कि जी वो लड़का जो है वो, फिर उसने फट पड़ा तो उसने कहा जी लड़का जो है वो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो उसके तो यहाँ तो वो बिल्कुल और था, मैं तो पागल हो गया हूँ, अमेरिका से क्यों पढ़ाया, फलाना किया, ये किया। तो माँ उसकी बस वो रोई जा रही थी, जो बीवी थी, और उस औरत के देख के मैं चुप था कि ये उसके बोली कुछ नहीं थी, कोई इंप्रेशन नहीं थे। जब वो चुप किया तो उसने बस इतना कहा कि डॉक्टर साहब जब मैं ब्याह के आई थी, मेरी इनसे सारी ज़िंदगी एक लड़ाई रही है। मैं इन्हें कहती थी कि आप थोड़े ले आएँ, लेकिन मैं उसमें गुजारा करके दिखाऊंगी, लेकिन आप रिस्क हराम ना घर में लाएं। तो ये सारी ज़िंदगी मेरा मजाक उड़ाते रहे। इन्होंने मेरा नाम मौलवी रखा हुआ था। ये कहें तू मसले दे कर जो करनी पई हैं, ये जायज़ है, ये है, वो है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब हमारी लड़ाई भी होती रही है, और आज ये बात मान रहे हैं, मैंने नहीं ने कभी कहा, लेकिन मेरे दिल में यही है जब से मुझे बाहर से ये सारी खबरें आ रही हैं, ठीक है। और वो दोनों बच्चे अब वापस आने पे भी तैयार नहीं है, ठीक है। लड़का ड्रग्स में भी है और कुछ ज़हनी हालत ऐसी हो गई है, होमोसेक्सुअलिटी में चला गया। अब उसने उसी हालत में कहीं कोई रेप टाइप की कोई हरकत उसने की है, उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो साइकेट्रिक ग्राउंड्स पे उन्होंने उसको कहीं कन्फाइन किया हुआ है। उधर से लड़की जो है वो वैसे ही एथिस्ट से के साथ रह रही है, पढ़ने दोनों गए हुए हैं, वो डिग्री भी पास कर रही है, ठीक है। अब ये इनका अपना ही एनालिसिस था, तो मैंने इन्हें कहा कि ये सारा आपका रोना क्या है। लड़की ने अपनी मर्जी की है, लड़के ने अपनी मर्जी से एक लाइफस्टाइल अपनाया जो वहाँ लीगल है, ठीक है, वहाँ के हिसाब से सब कुछ लीगल है, ठीक। आप क्यों रो रहे हैं, ठीक है, कि नहीं अल्लाह रसूल। मैं कहा जी अल्लाह रसूल आपको उस वक्त नहीं पता था, ठीक है ना। तो अल्लाह रसूल ने उस वक्त भी कहा था, अब भी अल्लाह रसूल कुछ नहीं, आप खुद उसमें ट्रैप हो गए हैं, उस सारे जाल में। वो सारा का सारा आप खुद ही कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, आप खुद ही कह रहे हैं। पता नहीं किसकी आहें हैं आपकी, आपने जो हलाल हराम की तमीज़ नहीं रखी, खिलाया। लेकिन ये हर एक जगह पे केस नहीं अप्लाई होगा, मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, लेकिन ये उनका अपना ही एनालिसिस था। ये कल के 2 मेरे पेशेंट थे, एक वो दूसरा बंदा जो परेशान था, वो डेथ केस का जो कह रहा था कि शायद मेरा मर्डर में उसमें हिस्सा पड़ गया और मेरी नस्ल नहीं आगे चल रही, गॉड नोस। علمه